बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गिलास पानी के अंदर आपने आलू और गोभी को इस तरह से बड़े पीसेस में कट करके पानी के अंदर डाल देना और साथ ही आपने 1 टेबलस्पून हल्दी और हाफ टेबलस्पून नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देने। अब आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना। मेरा जो फ्रेश चिकन था, आप चाहें तो फ्रीजर वाला चिकन भी ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सालन मसाला, ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। अब यहाँ पर जो है हमारी गोभी बिल्कुल 80% डन थी। 20% जो हम इसको मसाले के अंदर कुक करेंगे। अब हमने इसको स्ट्रेन कर लिया था। हाफ कप ऑयल के अंदर अपने तमाम गरम मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना जब तक कि हल्की सी खुशबू आ जाए। फिर इसके अंदर हमने जो है एक दरमियानी साइज की प्याज बारीक कट करके डाल देनी है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट सा सॉफ्ट करना है। फिर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब आते हैं चिकन जो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया था। अगर आपका फ्रीजर वाला है तो आप उसको आधा घंटा पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना। अब इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज मिर्चें डाल दी। इसको सॉफ्ट होने तक हमने जो अच्छे से कुक करना है। फिर इसके अंदर हम थोड़े से जो है गरम मसाले डालेंगे। यहाँ पर जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका था, 1 टीस्पून जीरा कूटा हुआ धनिया और कुलंजी डाल के इसको अपने मिक्स कर लेना है और मजीद इसको हम सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पर मसाला जो है हमारा तकरीबन डन था। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल भी ना जले। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। ये बहुत ही सिंपल और ईजी वे में बनती है और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर जो है आलू और गोभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसके अंदर हमने हाफ गिलास पानी डाला था जो कि ग्रेवी के लिए था। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जी ग्रेवी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। फिर इसके ऊपर मैंने जो है चाइनीज सॉल्ट, नमक और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आप चाहें तो चाइनीज सॉल्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में ही हमारी डिश आउट के लिए रेडी। इस पे थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया से गार्निश कर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल पर 1K कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही अच्छी रेसिपीज के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।